प्रेगनेंसी का 8वां महीना बहुत ही स्पेशल होता है क्योंकि डिलीवरी डेट आपकी बिल्कुल पास आने वाली है। आशा करते हैं कि आपकी जो अभी तक की जो जर्नी रही है वो बहुत ही अच्छी रही होगी। अब क्या होता है, जैसे जैसे डिलीवरी डेट आने वाली, ड्यू डेट आने वाली है, आपकी तो एक्साइटमेंट की लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब क्या होगा, बेटा होगा या बेटी होगी, और स्पेशली जो भी हो वो बहुत ही हेल्दी होना चाहिए क्योंकि स्वस्थ बच्चा हमारी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है। पर अब इसमें क्या होता है ना, 8th मंथ में कुछ मिथ भी होते हैं, कुछ भ्रम भी होते हैं, क्योंकि जैसे कई लोग हमें कहते हैं, कई लोग हमारे साथ आके पूछते भी हैं कि मैम क्या सच में ऐसा होता है कि 7वें महीने का बच्चा तो जीवित रहता है, 9वें महीने का बच्चा तो ऑब्वियसली नॉर्मल होगा ही, जिंदा रहेगा ही, लेकिन 8th मंथ का बच्चा जो है ना वो जिंदा नहीं रहता है, जीवित नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्या सच में ऐसा होता है, और क्या इसके प्रॉब्लम्स होते हैं, और क्या 8th मंथ में चेंजेस होते हैं महिलाओं में, और क्या हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में आपको सारी जानकारी देंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माँ की, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी हम माँ को भी तो देनी पड़ेगी ना, बच्चा तो है ही, पर माँ अगर स्वस्थ नहीं होगी तो बच्चा स्वस्थ कैसे होगा। तो माँ की बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, तो इस समय जो गर्भाशय है ना वो नाभि के लगभग 5 इंच ऊपर तक फील हो रहा है, यानी नाभि के 5 इंच ऊपर तक गर्भाशय आ चुका होता है। तो क्या करते हैं, डायफ्राम को ऊपर की तरफ पुश करता है। अब जब डायफ्राम ऊपर की तरफ पुश होता है तो लंग्स जो होते हैं थोड़े श्रिंक होते हैं, क्योंकि जब हमारे पेट में, हमारे जो यूट्रस में, हमारे जो गर्भाशय में जो बच्चा बन रहा है उसको भी तो स्पेस दे रहा है ना सारे बॉडी पार्ट्स, तो सारे बॉडी पार्ट्स थोड़े थोड़े श्रिंक होते हैं, अपनी उसको जगह देते हैं गर्भाशय को। तो उस समय क्या हो रहा है, हमारे डायफ्राम को से पुश किया, लंग्स भी श्रिंक होंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, एक जो गर्भवती महिला है 8वें महीने की स्पेशली, उसको ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, सांस दिक्कत से आती है, थोड़ा जैसे प्रॉब्लम सा रहता है कि लगता है कि जैसे घुटन सी हो रही है। इसलिए हम कहते हैं कि 8th मंथ में, 7th, 8th, 9th मंथ में आप हल्का फुल्का टहलिए, हल्का फुल्का बाहर जाइए, नेचर की तरफ जाइए। देखिए टहलना है, स्पीड में वॉक नहीं करना है, इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप नॉर्मली हल्का फुल्का टहल के आइए। और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आपको होगा, उसका कारण हमने आपको बता दिया, तो उसके लिए आपको डरना नहीं है, नॉर्मल है। जब बच्चा बाहर आ जाएगा तो ये सब चीज़ें भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब इसके अलावा और क्या चीज़ें चेंजेस होते हैं कि बॉडी में पेन होता है, बहुत थकान रहती है, क्योंकि जो बॉडी पार्ट्स है वो श्रिंक हो रहे हैं, बच्चा बड़ा हो रहा है, मूवमेंट, अब इस समय एक ना मूवमेंट का भी इशू रहता है कि जैसे महिलाएं कहती हैं कि मैम अब तक तो मूवमेंट्स बहुत अच्छे फील हो रहे थे, बट अब उतने मूवमेंट्स फील नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो बेबी का साइज़ है ना वो बढ़ चुका है। अब जब बेबी का साइज़ बढ़ चुका है ना तो उसे प्रॉपर पूरा घूमने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब जगह नहीं मिलती है, तो मूवमेंट कम ज़रूर होंगे, लेकिन मूवमेंट की फ्रिक्वेंसी कम होगी, मतलब जो घूमने की फ्रिक्वेंसी थी बच्चे की वो कम ज़रूरी है, लेकिन मूवमेंट जो फील होंगे ना वो फील बहुत स्ट्रॉन्गर होगा, पहले से अब ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। क्यों, क्योंकि बच्चे के जो हाथ पैर है ना उसका जो डेवलपमेंट है वो हो चुका है। तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा जब हाथ मार रहा है, पैर मार रहा है, तो प्रॉपर हाथ पैर की शेप भी कई बार देखने को मिलती है महिलाओं को। तो ये सब चीज़ें आप एंजॉय कीजिए इस समय भी, जितना आपने पहले एंजॉय किया है उतना अभी भी एंजॉय कीजिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें और क्या दिक्कतें होती हैं महिलाओं को, सडनली छींक आ गई या फिर हल्की सी खांसी हो गई तो यूरिन पास हो जाता है। क्यों होगा, कि हमने आपको पहले ही बताया था वीडियो में कि बॉडी पार्ट्स जो है ना, बाकी सारे बॉडी पार्ट्स श्रिंक हुए हैं, तो इस वजह से भी क्या होता है कि छींक मारते हुए या खांसी करते हुए कई बार महिलाओं का यूरिन पास हो जाता है, कुछ जो ड्रॉप्स है वो आउट हो जाती है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं करना है। अब इसमें कई बार प्रॉब्लम ये भी होती है कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, कब्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसके लिए आप विशेष ध्यान रखिए कि आप पानी खूब ज़्यादा पीजिए, जितना ज़्यादा हो सके हल्का ल्यूकवार्म पिए तो और अच्छी बात है, अदरवाइज़ पानी का आपको इंटेक ज़्यादा रखना है, पानी ज़्यादा पीना है, जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, मोशन ईजिली पास हो। अगर कॉन्स्टिपेशन रहता है ना तो वो नॉर्मल डिलीवरी में भी अफेक्ट करता है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब भी फ्रेश होने जाए मोशन अच्छे से आना चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना है, पानी का सेवन करना है, गर्म पानी का आप सेवन कर सकते हैं, लिक्विड डाइट ले सकते हैं जितना हो सके। डाइट में, लिक्विड डाइट में हम आपको हमेशा वीडियो से बताते हैं, जैसे मूंग दाल खिचड़ी हो गई, दलिया हो गया, घाट हो गया, थिल्ली हो गया, इस तरह से आप चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में आप गौमाता का दूध लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप देसी गौमाता का दही, घी, इन सब चीज़ों को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी तो बात रही महिलाओं की। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होते हैं, थकान महसूस होती है, थोड़ा सा वॉक किया थक जाते हैं, पैरों में दर्द होने लग जाता है, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, ये सब होगा ही, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे ही। अब इसके बाद बात करते हैं आपके शिशु की, जो आपके घर में पल रहा है, तो उनकी अब इसे अच्छा बच्चे में चेंजेस क्या होंगे, बच्चे की जो लेंथ है ना इस समय वो लगभग 1.5 इंच से अबव ही होगी, और जो वेट है वो इस समय बेबी की जो लेंथ है, लंबाई है, लगभग 16 से 18 इंच रहती है, और वज़न जो है ना, अब तक जो जर्नी थी ना उसमें वज़न जो है धीरे धीरे बढ़ रहा था,
यानी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर और सेकंड ट्राइमेस्टर होता है ना, उसमें वज़न धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर में है ना बच्चे का वज़न बहुत तेज़ जल्दी जल्दी ग्रो होता है। तो इस समय लगभग 1.5 से 2.5 किलो तक वज़न रहता है बच्चे का। जो नॉर्मल एवरेज है हो सकता है कम हो या थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, नॉर्मल बात है। 9th मंथ तक आते आते वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब इसके टाइम बेबी की जो मूवमेंट्स है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, आप बहुत तेज़ मूवमेंट फील कर पाएंगे, लेकिन फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम होती है क्योंकि बेबी की जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो गई है। गर्भाशय में बच्चा पूरी तरह से स्पेस जो है ना, अभी समझ लीजिए जो एक तरह से जो स्विमिंग पूल है, उसमें स्विमिंग पूल में पानी और बच्चा दोनों है, बट बच्चे के लिए स्पेस कम है। बच्चा बड़ा हो गया, वो स्पेस नहीं है, प्रॉपर मूवमेंट करेगा बट बहुत कम कर पाता है, तो वो हाथ पैर ज़्यादा चलाता है इस समय। तो ये चीज़ें चेंजेस होती है। लेकिन अब जो हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि क्यों होता है कि 8वें महीने में जो जन्मा वो बच्चा है ना, कई बार चांसेस होते हैं, मतलब मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि बच्चा वो जीवित नहीं रह पाता है। उसका कारण ये है कि 8th मंथ में है ना बच्चे के जो लंग्स है ना वो फुली डेवलप नहीं होते हैं। मतलब अब क्या होता है, आपने कई बार नोट किया होगा, आपने अगर वीडियोस भी देखी हो या आपने अगर असली में ये सब चीज़ें फेस करी हो, बच्चे को नवजात शिशु को जन्म लेते हुए देखा है, जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है ना तो वो एक बार तेज़ी से रोता है। मतलब तेज़ी से रोने का कारण क्या होता है, उसके जो लंग्स है ना वो उस टाइम खुलते हैं, तो लंग्स खुलने की वजह से ही वो ब्रीदिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। जैसे वो माँ से जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कट करते हैं, उसी समय एकदम बच्चा जोर से तेज़ी से रोता है और रोते ही उसकी जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होगा, 8th मंथ में अगर बच्चा जन्म लेता है ना तो उसके लंग्स जो है वो फुली डेवलप नहीं हो रखे हैं। तो अगर फुली डेवलप लंग्स नहीं है तो ब्रीदिंग नहीं कर पाएगा, सांस नहीं ले पाएगा, तो जीवित कैसे रहेगा। आप भी समझदार, आप भी समझ सकते हैं। इस कारणवश होता है कि बच्चे कई बार 8वें महीने में जन्मे हुए बच्चे जो प्रॉपर नहीं जीवित रह पाते। हालांकि उसके लिए आजकल हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, बट फिर भी चांसेस होते हैं कि नहीं जीवित रह पाए, तो ये कारण रहता है। इसके अलावा जो बच्चे का स्केलेटन है, जो हड्डियाँ हैं, जो मांसपेशियाँ हैं, वो लगभग फुली डेवलप हो ही चुकी हैं। कुछ 1% चांसेस जो रहता है। हालांकि जो 8वें महीने से कंपेरेटिवली 9वां महीने का जो बच्चा है वो अच्छे से ग्रो कर चुका होता है, उसकी बोन्स भी अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है, लंग्स वगैरह सब कुछ जो भी बॉडी पार्ट्स है वो फुल डेवलप होते हैं 8th मंथ के कंपेरेटिवली। तो ये सारे कारण रहते हैं, परंतु आपको जो विशेष ध्यान रखना है, अभी सारी तो आपको बता दी जो शिशु में और माँ में जो होने वाले बदलाव है, क्या हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है। अब इसमें विशेष ध्यान क्या रखना है, एक तो 8वें महीने में आपको किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, पानी का इंटेक ज़्यादा रखना है क्योंकि बच्चे को आसपास में पानी भी चाहिए होता है, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और खुश रहना है। इसके अलावा किसी भी तरह का कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रश्न आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकती हैं। बिल्कुल खुश रहिएगा, बिंदास जिएगा और प्रकृति से जुड़े रहिएगा। नेचर की तरफ जाना है, घूमना है, फिरना है और जितना हो सके खुश रहना है। और कहीं कोई प्रॉब्लम हो, कहीं कोई डाउट हो तो हेल्पलाइन नंबर आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे हैं, आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो माएँ जो फील कर रही है, ये प्रेगनेंसी का जो सफ़र फील कर रही है, इसमें हम भी उनका अपना ही साथ दे पाए और उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा कम कर पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय गौ माता, वंदे मातरम।